तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो आज शिवरात्रि है, 15 जुलाई 2023 है। मैं आप सभी व्यूवर्स को, टीचर्स या स्टूडेंट्स को, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी पर और मुझ पर भी जो है कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी को जो है मार्क्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाएं। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे तभी अच्छे मार्क्स भी आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय जो राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का आपसे चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। तो संजय SGPD पब्लिशिंग हाउस आगरा की बुक है जिसके ऑथर हैं डॉक्टर PK जैन और RK त्यागी जी। तो उस बुक से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो टेबल फॉर्मेट वाला था वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो ये 10-11 क्वेश्चन जो हैं वो मैं सॉल्व आपको करवा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये आपका बच रहा है। तो मैंने हर वीडियो के लिए हर क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो बनाई है जिससे 10-12 मिनट की जो वीडियो बनती है आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन समझने के लिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 से वीडियो देखना शुरू करें। मैंने शुरू के 3-4 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है ना स्टूडेंट्स। तो एक ही बात को देखिए, बार बार नहीं बता सकता हर वीडियो में ज़्यादा डिटेल में। तो आप पिछले क्वेश्चन प्लेलिस्ट में देखिएगा। इनकम टैक्स की रेड कलर का थंबनेल जो इस वीडियो में बना रखा है, सेम टू सेम वही रेड कलर का थंबनेल मैंने बना रखा है। आप पे बुक और कोई भी है तो आप कॉन्सेप्ट मेरा समझिएगा, अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करिएगा। अगर बुक नहीं है इनकम टैक्स की तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है और नीचे सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर सुमित बॉस इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखिए नंबर फर्स्ट है, क्या है, एग्रीकल्चर इनकम इन कानपुर इंडिया। तो आप सभी जानते ही हैं कि मैंने जैसे आपको ये चीज़ बताई कि कोई भी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अगर होती है ना, तो वो एग्जम्प्ट होती है। तो इंडिया में क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट रखा गया है तो इसलिए हम जब इसको शो करेंगे तो हम इसको एग्जम्प्ट शो करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है व्यूअर्स। अगर इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी फॉरेन कंट्री का अगर नाम होता तो हम उसको जो है पहले कॉलम में शो कर देते, बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम में हम उसको शो नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहला कॉलम कौन सा हो गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड कॉलम कौन सा हो गया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड कॉलम आपका हो गया नॉन रेजिडेंट। इसको इसी सीक्वेंस में स्टूडेंट्स रखिएगा, चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। ये इसी फॉर्मेट में होता है। चलिए सेकंड क्या है आपका कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, द बिजनेस मैनेजमेंट मैनेज फ्रॉम लंदन। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो इनकम जनरेट हो रही है बिज़नेस से तो वो चेन्नई में हो रही है, और चेन्नई जो है कहाँ है, वो इंडिया में है। तो सीधी सी बात है, तो वो इनकम इंडिया में हो रही है, और मैनेज तो वो लंदन से होता रहे, जापान से होता रहे, अमेरिका से होता रहे, कहीं से भी होता रहे। तो देखिए अब मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, अब आपका ये जो इनकम है 30,000 की वो तीनों कॉलम में आएगी। हर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आ रहा है तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। बस दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, अगर बिज़नेस इंडिया में चल रहा है और कंट्रोल अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से हो रहा है तो तीनों कॉलम में अमाउंट आता है आपका। और अगर जो है जैसे यहाँ पर है 30,000 तीनों कॉलम में, और अगर जो है फॉरेन कंट्री में बिज़नेस चल रहा है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो वो आपका शुरू के फर्स्ट कॉलम में, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्स्ट कॉलम और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में अमाउंट शो हम नहीं करते, है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसमें क्वेश्चन में आपका है कि इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान, इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन जापान, आउट ऑफ दिस इनकम ₹50,000 ब्रॉट इन इंडिया। तो अब ये टोटल इनकम देखिए कितनी शो कर रहा है,
1,50,000 रुपये, है ना। अब आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है आपको कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो जापान में है और इसका हेड ऑफिस भी जापान में स्थित है, और इसमें से 50,000 रुपये की इनकम को जो है वो भारत में लाया गया है, और टोटल इनकम कितनी है, वो 1,50,000 की है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए फॉरेन कंट्री की इनकम है, और फॉरेन कंट्री की इनकम है, और हेड ऑफिस भी उसका जो है वो फॉरेन कंट्री में ही है। ठीक है, इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन जापान। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है आपका 1,50,000, तो वो आपको जो है केवल फर्स्ट कॉलम में शो करना है। सेकंड और थर्ड कॉलम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री की इनकम है ना, वहीं से जनरेट हो रही है, और जापान में ही यानी कि फॉरेन कंट्री में ही इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान 35,000 रुपीज़ द इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज़ इंक्लूडेड 80,000। अब देखिए बिजनेस इनकम जो हो रही है वो ईरान में हो रही है, और 35,000 रुपये की इनकम जो है बिज़नेस में, टोटल 80,000 का अमाउंट देखिए शो कर रहा है, तो उसमें से जो है 35,000 रुपये इंडिया में लाए गए। 35,000 रुपये द इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज़ इंक्लूडेड, है ना। तो ये कंट्रोल्ड कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, और ये 35,000 रुपये उस 80,000 में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है। ईरान की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 80,000 रुपये हैं, इंक्लूडेड वर्ड कह रहा है, नोट कर सकते हैं कहीं पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रजिस्टर में नोट लिख लीजिए कि ये 80,000 रुपये में आपके 35,000 इंक्लूडेड हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पहले तो 80,000 में से 35,000 रुपये को आपको माइनस करना है, तो 45,000 रुपये 45,000 जो है वो आपका अमाउंट बैलेंस बचेगा। ठीक है ना, उसको आप शो करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये रहा पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम ईरान बिजनेस 45,000 केवल फर्स्ट कॉलम में आपको शो करना है, क्योंकि वो इनकम देखिए इनकम कहाँ हो रही है, ईरान में हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही है, ईरान में हो रही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट कॉलम में ही आपका अमाउंट आएगा। भले ही चैनल लिखा है कि विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज़ इंक्लूडेड, तो ईरान की इनकम है, फॉरेन कंट्री की इनकम है, ध्यान रखिएगा। तो 80,000 में से आपने 35,000 माइनस किए, आपका 45,000 का अमाउंट आ गया। ठीक है, चलिए अब जो ये 35,000 भी हैं आपके, अब देखिएगा इसको एक नज़र इस पे डालते हैं, जो पॉइंट नंबर 6 है। तो क्योंकि इनकम फ्रॉम ईरान बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, इसी की बात कर रहे हैं हम अभी। 80,000 में से सबसे पहले हमने 35,000 तो कहाँ किए, माइनस कर लिए, तो 45,000 तो आपके आ गया फर्स्ट कॉलम में, रेजिडेंट वाले कॉलम में। अब 35,000 रुपये ये भी बच रहे हैं, इसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है इसमें। तो आपने क्या करना है, तो कंट्रोल्ड कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया से। तो आपको क्या करना है कि जो 35,000 रुपये का अमाउंट है, इनकम फ्रॉम ईरान बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो जैसे कि वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर बिज़नेस कंट्रोल्ड होता है तो शुरू के 2 कॉलम में आपका अमाउंट आता है। तो 35,000 रुपये आपके रेजिडेंट वाले कॉलम में, और 35,000 रुपये आपके नॉन रेजिडेंट वाले कॉलम में। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या दिया है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन साइलोन एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक दिया। देखिए 50,000 रुपये है ना, तो ये जो आपको दे रहा है एग्रीकल्चर लैंड से इनकम दे रहा है, तो ये फॉरेन कंट्री की इनकम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्या करना है कि 50,000 रुपये जी जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो केवल फर्स्ट कॉलम में ही नोट करना है, सेकंड कॉलम में नोट नहीं करना, क्योंकि अगर ये इंडिया लिख देता साइलोन की जगह, या मान लीजिए कोई और वर्ल्ड दे देता आपको, श्रीलंका, जापान, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या करना है, तो भी आपका फॉरेन कंट्री का नेम हो जाता है,
तो आपको फर्स्ट कॉलम में अमाउंट शो करना है। देखिए मैं आपको यहाँ सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। तो एग्रीकल्चर इनकम इन श्रीलंका है ना 50,000 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इंडिया आ जाता तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जम्प्ट लिख देते हम तीनों कॉलम में, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपका 50,000 का अमाउंट है केवल फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद आपका 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या है कि सुधीर who is a non-resident paid interest on loan provident to him for a business carried on in India 28,000। अब ध्यान से देखना आपको, ये जो इंटरेस्ट है ना, तो भले चाहे वो हु इज़ आ नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड जो वो कर रहे हैं और बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, इंडिया का में चल रहा है। तो क्या करना है, जो 28,000 का अमाउंट है, पैसा इंडिया में आ गया तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आएगा। देखिए सेकंड नंबर पे शो कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस इन इंडिया टू सुधीर। तो जो लोन लिया होगा उस पर वो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 28,000 ना, साफ कह रहा है कि बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। तो आपका 28,000 का अमाउंट तीनों कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट है पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड 50,000। तो किसी भी कॉलम में आपका अमाउंट नहीं आएगा। मैं आपको लास्ट का अमाउंट दिखा देता हूँ, पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, तो किसी भी कॉलम में अमाउंट आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, वैसे तो मैं आपको जब डिडक्शन वाला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 80C की डिडक्शन दे रखी है इसमें। तो वैसे उसमें जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, PPF इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसमें 1,50,000 तक की जो है वो एग्जम्प्ट होती है ना। इससे ऊपर का होगा तो वो हमने 1,50,000 ही जो है हम उसको अमाउंट मानते हैं। तो जब डिडक्शन का चैप्टर आएगा तो उसकी बात हम तब करेंगे। लाल पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है 50,000 का अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ इसमें हम शो नहीं करेंगे। अब देखिए टोटल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम का रेजिडेंट वाले कॉलम का 3,38,000, सेकंड कॉलम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट 93,000 और थर्ड कॉलम आपका 58,000। बस इतना सा आपका क्वेश्चन कर देंगे ना आप, तो आपको जो है अच्छा खासा जो है नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है ये लॉन्ग में भी आ जाए किसी यूनिवर्सिटी में, और हो सकता है ये देखिए शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा, यानी कि 7.5 नंबर में, हो सकता है कि 15 नंबर में भी आ जाए NEP में, या कहीं पर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हो, वहाँ 10 या 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर इसको रख दिया जाए, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको क्या करना है, एक तो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देखनी है मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके। उसके बाद आपको अगर टेक्स्ट बुक्स देखनी हो BCom 4th सेमेस्टर की NEP के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आप देख सकते हैं BCom 4th सेमेस्टर टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट। और प्रीवियस ईयर पेपर देखने हो तो कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं उसमें CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा, है ना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।